ड्राइवरी पेशेंट के लिए हम लोग खाट से माथे पर ऊपर उठा करके नदी पार करके किसी तरह से उसके बाद वहां से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। बदलता झारखंड के वही बदलता तस्वीर है जो बोलते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो 4-5 गो लोग मरद वो पार रहेगा, 4-5 गो ये पार रहेगा, सब बर्तिया से बहन क्या हमने डरवा से कर क्या पार करेगा। हम देवरी प्रखंड के गोलायार गांव में आइए आपको दिखाते हैं बदलता झारखंड के बदलता तस्वीर और गांव में कैसे विकास की नदी बह रहा यानी कि लोगों का अभी भी जो समस्या है उसका समाधान नहीं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है गांव के कि गांव में भले भी अभी तक इसमें पुल ना बना है। देख सकते हैं लोगों के जिंदगी मतलब कि नरक बना हुआ है। बोलते हैं ना कि हम हिमालय की चोटी पर यानी कि चांद पर लगा के झंडा तिरंगा फहराती है, लेकिन बताइए वो क्या फायदा है जब हमारे गाँव में अगर पुल नहीं बना है। बड़े बुजुर्ग छोटे माता पिता जितने भी यहाँ के आस पास के रहने वाले चाचा चाची है बताए अगर वो गड्ढे और नाली में रहेंगे फिर बताए वैसे वैसे झंडा को हमारे देश के सबसे सर्वोच्च यानी कि शिखर यानी कि हिमालय के चोटी पर और क्या बोलते हैं चांद पर फहराने से फायदा क्या है बताइए। जो कि विकास के नाम पर हम आपको ये विनाश देख रहे हैं ना। ये बदलता झारखंड के वही बदलता तस्वीर है जो बोलते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं और लोगों को विकास कर रहे हैं, गरीबों की उसका हक दे रहे हैं और गरीबों का जिंदगी बचा रहे। अगर गरीबों का आप जिंदगी बचाते हैं तो बताइए ये लोग का यानी कि आपका जो बोलते हैं सरकारी आवास जितने भी पदाधिकारी उसके पास आगमन यानी कि चलते फिरते इनके 12-12 जोड़े चप्पल खिला गए, लेकिन अभी तक नदी में पुल नहीं बना। कितने सांसद कितने विधायक बदल गए, लेकिन अभी भी आजादी के बाद हमारे देश के देख के ऐसे ऐसे जगह है जहाँ की अभी तक विकास नहीं पहुंचा है ना भैया। बताइए भैया है ना ऐसा जगह है कि यहाँ आने जाने में बहुत असुविधा है। हाँ, ड्राइवरी पेशेंट के लिए हम लोग खाट से माथे पर ऊपर उठा करके नदी पार करके किसी तरह से उसके बाद वहां से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। या तो ज्यादा पानी रहने के बाद हम लोग घर में ही मरे या कुछ हो जाए घर पर ही रखना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है। कैसे पार होंगे इतनी पानी 5 से 7 फीट पानी चलती है तो। अच्छा आप लोग बताइएगा सांसद बदला है कि नहीं? सांसद बदलते हैं 5 साल के 10 साल के बाद विधायक बदला है, सब बदलता है सब बदलता है, लेकिन एक गांव का दृश्य अभी तक नहीं बदला है ना। सही बात जी सही है ना। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से देखिए ना ही यहाँ पक्का सड़क पहुंचाई गांव में ना ही इस नदी पर पुल बना ना भैया जी है ना। ये हकीकत है और ये छुपी हुई बात नहीं कि हमको क्या बोलते हैं आपको बाहर का दिखा रहे बड़का बड़का हम और राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ पे विकास है। ये नहीं है आपके आँख के सामने दिख रहा है, ये देखने वाला चीज है। घर में हम इसे छुपा के नहीं रखे ना, घर में इसको हम विकास को उसको क्या बोलते हैं बक्सा में बंद करके नहीं रखे ना भैया। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ हम लोग का पुल बने और बनना चाहिए ताकि हम लोग का आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यही हम लोग सांसद और विधायक से नम्र निवेदन करते हैं। और अच्छा, तो समझ सकते हैं कि अभी ही हालत है तो बरसात में बताइए बाढ़ में कैसे लोग पार होते होंगे है ना। ये कमाल की बात है ना और ये है ना मनमोहक वाला बात। सुनते होंगे तो बहुत गर्व फील करते होंगे कि हाँ सांसद महोदय जी विधायक जी सब सुन के बहुत तसल्ली मिलता होगा, शांति मिलता होगा, हृदय को और दिल को शांत पहुंचता होगा ना कि विकास कैसे किए। अरे वोट के समय तो आप इनको बरगला करके फुसला करके विकास के नाम पर वोट का चोट मरवा लेते अपने चुनाव चिन्ह के निशान पर, लेकिन जब विकास की बात आती है तो आप तो फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज पर घूमते हैं। बाढ़ आता गांव में अगर कुछ होता तो हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर घूम लेते, नीचे हाथ डोला देते। लेकिन बताए गांव वालों की जिंदगी क्या है, यहाँ के गरीब है लोगों का जिंदगी तो आप नरक बना के रख देना चाहते हैं ना। चाहते हैं कि गांव वाला नदी वाला नाला में जो रहते हैं वो विकास की ओर बढ़े, उसका गांव में विकास, तो यही ना लोग चाहते हैं जी। यही चाहते हैं कि विकास हो गांव का। पुल बन जाने से हम लोग आने जाने का दिक्कत नहीं होगा और हम लोग आने जाने में कोई कठिनाई ना बच्चे को होगा ना पढ़ने लिखने वाले बच्चे को आने जाने में कोई दिक्कत होगी। क्या चाचा आप लोग का दिक्कत है क्या? नहीं बहुत भारी दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत। क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग का बताइए। बरसात उरसात में ऐसा बचा तो बह जाता बाढ़ में, देखो बच्चा भी है सामने में बह जाता है। सब यही सब होता है ना कि बरसात में जाल माल के साथ साथ लोगों के छोटे छोटे जो हमारे गांव के सबके बच्चे बोलते हैं सबके प्यार होता है। बच्चे किसी की भी हो बोल रहे कि बह जाते। बताइए एक बच्चा अगर बह जाए फिर बताए उनके बारे में बोलने वाला कौन होंगे, सुनने वाले कौन होंगे? नेता मंत्री आइएगा संवेदनाएं प्रकट कर दीजिएगा, गाँव वालों को ढांढस मिल जाएगा, लेकिन बताइए वो बच्चा इनको मिलेगा? बताइए मिलेगा? नहीं ना। अच्छा बताइए आप लोग को बरसात में दिक्कत होता है? दिक्कत बहुत भारी है। क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग की? ये पार आने कैसे आते जाते हैं? अच्छा आप लोग बताइए बरसात में अगर फंस जाते हो तीरा झोंका के ऐसा उसे चल जाते हैं ना? उधर रुकना पड़ता है। क्या कभी बारिश होता है तो पूरे रात उधर गुजरना पड़ता है पेड़ तर बैठ के, और नहीं तो इधर का आदमी रहता है, जरूरत पड़ता है कहीं जाने आने का कोई दिक्कत व्यवस्था नहीं है यहाँ।
भारी दिक्कत होती है। यानी कि आपका कहना है कि अगर बरसात में एकरा में बाढ़ आ गया तो रात में वो साइड के वो साइड रहिए और इस साइड के इस रुकना साइड पड़ता है। इमरजेंसी में कोई तरह का यदि हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए तो भारी दिक्कत होता है, कोई गाड़ी नहीं आना चाहती है यहाँ पर अब तक। तो बताइए ऐसा हालत आप बना दिए हैं यहाँ के यानी कि बरसात के समय में ये कोनो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर नहीं है, ये आपका क्षेत्र का विकास दिख रहा है कि बरसात में ये पार का वो पार रहिए और इधर का इधर रहिए ना। और सब लोग टुकुर टुकुर ये भी देखिए कि बरसात का पानी कब घटेगा तब लोग हम अपना क्या कीजिएगा, छोड़िए हम इस बार सोच लिए हैं कि जब तक ये पुल का कोई विचार नहीं होता, जब तक कुछ नहीं बनता नहीं, तब तक हम लोग कोई वोट नहीं देंगे, एक भी वोट नहीं देंगे। पढ़ाने लिखाने जरूरत पड़ता है, बरसात के टाइम में 2 महीना 3 महीना घर में बच्चा 2 महीना बैठा रह जाता है। तो समझ सकते हैं गांव वाले के दुख और दर्द समझिए और इनके साथ दीजिए। यहाँ के ये बात नहीं कि यहाँ पे सब लोग मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर गांव में हेलीकॉप्टर रख ले कि बरसात आएगा तो सब ऊपरे ऊपरे एकदम फहरा लेगा और पूरा झारखंड भ्रमण करेगा ना भैया, ये तो बात नहीं। हेलीकॉप्टर नहीं रख ले चाचा आप लोग घर में, भैया हो सकता है कि लोग देख के न देते होंगे कि काहे ले देंगे घर घर में हेलीकॉप्टर, ऐसा तो बात नहीं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ना है, नहीं हम लोग का 2 पहिया वाहन भी नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओकर बावजूद भी विकास से आप दूर रखे हैं। बताइए यानी कि लोगों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। अब भविष्य कैसे बर्बाद कर रहे हैं? गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, अब बताइए बरसात में अगर इसमें बाढ़ आ जाए फिर बताइए 3 महीना गर्मी छुट्टी क्या लेगा, पहली बार इनको बरसात छुट्टी लेना पड़ता होगा ना, जी लेना पड़ता होगा ना। 2-3 महीना तक बच्चे घर में ही रह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पहुंच पाते हैं। तीन तीन दिन इस नदी में बाढ़ रहता है, बहुत काफी पानी आती है इसमें, 3-3 दिन बाढ़ रह जाता है, उस समय बच्चा लोग घर में बैठा रहना पड़ता है बच्चा लोग को। देख सकते हैं, आइए और आप लोग बताइएगा चाची आप लोग को क्या दिक्कत है, पुल उल ना रहने से दिक्कत होता है कि ना? हाँ दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। वो बच्चा सब गोटा माँ बाप ये पार में और बाल बच्चा ये पार में तो आप लोग बरसात में अच्छा कैसे आते जाते हैं? कोकरो मोर क्या रहे वो ये पार में हमने काल बच्चा खान हो जाए बाल बच्चा हाँ कहाँ रोए ना रहे से बाल बच्चा खातिर अच्छा आप लोग बताइए कैसे जाते आते होंगे? ना यह जब हो जाए इसी तरह आते दिक्कत जाते है, हैं ना? यह नहीं हो जाए हाँ गले तब बहा गले बह के चल गले बह क्या वहाँ चल गले बह के रहे 2 आदमी बह बह गया हाँ, 2 आदमी बह गया तब उसका मिला था वो बह गया था? नहीं मिला चला गया। तो बताइए ऐसे ऐसे गांव का समस्या है ना चाचा, अच्छा बताइए क्या दिक्कत है कि नहीं आप लोग का गांव में? बहुते दिक्कत है बाबू, बहुते दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है? अच्छा पुल ना रहने क्या क्या आप लोग का प्रॉब्लम दिक्कत होता है? बच्चा लोग नहीं पढ़ने जा सकता है, बीमारी लोग नहीं कहाँ जा सकता है, मर जाएगा तो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, बाकी ऊपर से ऊपर होने नहीं सकता अच्छा है। आप लोग बरसात में कैसे आते जाते हैं? बरसात में वह तरह कैसा खूब इमरजेंसी हुए तो 4-5 गो लोग मरद वो पार रहेगा, 4-5 गो ये पार रहेगा, तो बरतिया से बांध के हमने डरवा से करके पार करेगा। इमरजेंसी हुए तो ना इमरजेंसी रहे तो यहाँ पार रह जाए, थोड़े यहाँ पार रह जाए। देखिए कैसे कैसे विकास है। अभी देखिए दादाजी सब बताइएगा आप लोग का उम्र कितना होता होगा? कम से कम 80 साल 80 साल आपका उम्र हो गया है ना? हाँ 80 साल इनका उम्र हो गया है। 80 साल यानी कि अभी तक देखिए ये पुल नहीं बना है, ना ही गांव में यानी कि जो बोलते हैं पक्का सड़क पहुंचे। तो आप लोग का भी चाचा यानी कि दादाजी आप लोग का भी सपना होगा कि अगर पुल बन जाता तो हम लोग भी अपना आंख से देखते हैं और उस पर आते जाते ना। हाँ आप लोग का सपना था ना? जरूर जरूर और इनका देखिए यही सपना है कि गांव में हमारे पुल बन जाए, हमारे रहते पुल बन जाए, ताकि हम अपने आंख से देखें, हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे महिलाएं बड़े छोटे सब उस पर आए जाए, ताकि हमारा भी जिंदगी एक अच्छी तरह से गुजरे। और यही आपका एक लास्ट आशा है ना? हाँ है ना? तो देखिए ऐसे ऐसे दादाजी यहाँ पे गांव में बहुत लोग होंगे, सबका यही सपना है, सबका यही शौक है कि इस नदी पर पुल बने, पक्का सड़क बने, ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह के कठिनाई ना होगा। और अगर एगो आप बड़का अगर यहाँ के नेता मंत्री होंगे और अगर आप वोट लेते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि उनका विकास करके दीजिए। काहे ले विकास के लॉलीपॉप चटवा रहे हैं गांव वाले के, काहे ले ठगने वाला काम करते हैं? अरे दे दीजिए, भला हो जाएगा। आप नेता हैं, हम आम गरीब लोग हैं, आम जनता है, हम जान रहे कि हमारे पावर कुछ ना 0 सन्नाटा है, लेकिन हमारे इतना पावर है कि हम वोट के चोट आपका उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप देखिए कुर्सी पर आप बहुत बड़का बड़का कुर्सी लेके बैठते हैं, किनके दम पर पता है? इन बुजुर्ग के, इन माताओं के और ये सब जो हमारे युवक है, नवजुवक है, उनके बदौलत आप बैठते हैं। लेकिन उनके साथ अगर आप गद्दारी कीजिएगा तो आपका सत्ता उखाड़ के फेंकने का भी हम हुआ बुजुर्ग हिम्मत रखते ना चाचा? रखते हैं ना? तो चलिए आप ये गांव का समस्या है और अगर आप यहाँ के समाधान कर दीजिएगा तो हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग का कल्याण हो जाएगा, साथ में आपका भी जय जयकारा होगा। तो आप आइए, गांव का दौरा कीजिए और आप विकास की गंगा बहाइए।